लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाती है। डन हो गई बात। तो इसी के बेसिस पर अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक, अब पहले देखना फिर बाद में नोट कर लेना। ओके, तो देखिए द phenomenon in which क्या होता है इसमें देखो, in which a heavy nuclei like uranium 235 स्प्लिट यानी कि ब्रेक हो जाना, टूट जाना, स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्ली। लाइटर तो नहीं है लेकिन इसके कंपेयर में तो लाइटर है ना। स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्ली लाइक क्या देख रहे हो एग्जांपल के फॉर्म में, लाइक Ba एंड Kr। The phenomena in which a heavy nuclei break into 2 lighter nuclei is called nuclear fission। बात समझ में आई क्या? यहाँ इसकी ये रिएक्शन हो गई। तो यूरेनियम 235 था, या इसको चलो इतना काफी, इसे और थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। जो इक्वेशन लिखते हैं इसको डिटेल से लिख लेते हैं। तो व्हेन क्या हो रहा है वो लिख लेते हैं। व्हेन वन न्यूक्ली ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है, bombard with इसके साथ bombard with a slow neutron। स्लो न्यूट्रॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी थी? 0.04 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो we get 4A इंस्टेंट, बल्कि बहुत ही हल्के से समय के लिए। देन वी गेट स्लो न्यूट्रॉन, देन वी गेट एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235। ठीक है, आफ्टर फ्यू टाइम, बहुत ही जल्दी, आफ्टर फ्यू टाइम यूरेनियम 236 92 लिख दो, ब्रेक इनटू Ba। क्या था इसका? 14456 एंड Kr 3689 with 3 फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, फास्ट न्यूट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यदि बात समझ आ गई। इन दिस प्रोसेस कह लो, फिनोमेना कह लो, इन दिस प्रोसेस अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर रिलीज। ठीक है, पर ये याद रखना है, पर न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन दिस
process about 200 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियर, ये एक न्यूक्लियर। एंड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ पर न्यूक्लियर या ड्यू टू फ्यूजन वी गेट अप्रोक्सीमेट 2.5 न्यूट्रॉन पर फ्यूजन। एक न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा एक का, तो देखो अब तो यहाँ तुम्हें 3 न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं लिखने वाला हूँ जरूरी नहीं है हमेशा 3 ही हो, इनके अलावा और भी न्यूट्रॉन और भी बहुत सारी रिएक्शन पॉसिबल है, तुम्हारी बुक में दे रखी है। तो कहने का मीनिंग क्या है, हमेशा BAKR मिले ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटी है। हमेशा 3 न्यूट्रॉन मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी 2 मिलेंगे कभी 3, तो एवरेज हम 2.5 बोल देते हैं, लेकिन एनर्जी अप्रोक्सीमेट इतनी ही होती है। क्लियर है? तो एक बार तो इसे नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। नोट करो जल्दी। ठीक, इतना हो गया, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा कि ये इक्वेशन जो है यूनिक नहीं होती है, समझ रहे हो? इक्वेशन यूनिक नहीं होगी, इसकी अलग अलग फॉर्म भी अवेलेबल है। तो क्या लिखोगे? इन द केस ऑफ fission there are 20 types of nuclei we get in this process, and if we include all types of isotopes then number reached 100. Clear? So in the case of fission we get 20 different types of nuclei। डिफरेंट टाइप्स का मतलब समझ रहे हो, अलग अलग न्यूक्लियस with their 100 isotopes। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो क्या क्या है वो तुम्हारी बुक में मोटे मोटे तौर पर लिखे हैं, बुक से नोट कर लेना। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक और है जो तुम इजीली याद रख सकते हो, यही लिख देनी है। देखो कैसे, लेकिन बस थोड़ा सा फेरबदल कर देना, सेम है बिल्कुल। उसके बाद यूरेनियम 236 हो जाएगा 92। अभी तुमने जब BA की बात की 56 या 143 कर दो, और यहाँ पर 36, यहाँ हमने 89 किया था, यहाँ 90 कर दीजिए। लेकिन रिलीज होंगे इस बार यहाँ 3 न्यूट्रॉन, तो ये भी एक रिएक्शन है। तो क्या देख रहे हो, नहीं 2 न्यूट्रॉन सॉरी, तो क्या देख रहे हो, एक क्रिप्टॉन का एक अलग आइसोटोप मिल गया है ना। तो और भी तुम्हारी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं जीनोन वगैरह के, तो एक दो इक्वेशन और याद कर लेना, इसको तो इजीली कर ही सकते हो, उसी के जैसी है सिमिलर एक और कर लेते हैं, लिख लेते हैं वीडियो साथ। देख लो तो एक बार ध्यान दो, दोनों का काम हो जाएगा। तो क्या बात कर रहे थे हम, जरूरी नहीं है फिजन के केस में बेरियम और क्रिप्टोन ही हमेशा मिले, जबकि अलग अलग टाइप के 20 से ज़्यादा एलिमेंट मिल सकते हैं और उनके आइसोटोप को भी काउंट कर लिया जाए तो उनका नंबर 100 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने 2 इक्वेशन ये लिखी, ठीक है ना। अब इसमें भी पिछली इक्वेशन में तो हम देख रहे थे यहाँ 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, लेकिन इस बार सॉरी पिछली बार 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे और इस बार 2। तो हम एवरेज क्या लेते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस का फिजन होता है तो वहाँ 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो भी हमें नए एलिमेंट मिलते हैं, नए एलिमेंट जो मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल ये है कि उनका एटॉमिक मास जो होगा या तो 90 से 100 के बीच होगा या 135 से 145 के बीच होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है। और उसके बाद क्या देखें, ये जो हमें नए एलिमेंट्स मिलते हैं अब ये भी अनस्टेबल होते हैं और इनसे क्या होगा, बीटा डीके, जो भी नए एलिमेंट मिलेंगे। और न्यू न्यूक्लियस से मेरा मीनिंग है ये जो आया करते हैं भाई, ये तो अपना पुराना है, तो ये जो नए न्यूक्लियाई हैं ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ करते हैं और इनसे अब बीटा डीके होगा। और बीटा डीके तब तक होगा लगातार जब तक कि ये अपनी स्टेबिलिटी की कंडीशन में ना हो जाए। कितनी बात समझ में आ गई? एक और बताना था कुछ, कौन सी बात? हाँ, और एक बात और, क्या न्यूक्लियर फिजन उन्हीं न्यूक्लियस में होगा जिनका एटॉमिक मास होता है 230 से ज़्यादा। तो अपने को ये बात भी नोट कर लेनी है, याद कर लेना है। तो न्यूक्लियर क्या लिख सकते हो, लिख लो न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फिजन, न्यूक्लियर फिजन is valid for those nuclear fission is valid for those nuclei whose atomic mass are more than 230। क्लियर? तो अगर किसी का 230 से कम है तो न्यूक्लियर फिजन नहीं होगा। भाई देखो फिजन हो क्यों रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस हो जाता है बहुत बड़ा, और तुम जानते हो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं तो स्फेरिकल शेप में ना होकर थोड़ा सा अपनी स्फेरिकल शेप से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो 10% तक। तो इनको ब्रेक करना, इनको तोड़ना थोड़ा आसान होता है ना। और ऐसा तब होगा जब न्यूक्लियस हैवी होगा, है ना। और हैवी मीन्स जब ये अपनी स्फेरिकल शेप से डाइवर्ट हो जाए, वो तब होंगे जब ये 230 से ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये मोटा होना शुरू हो जाते हैं, इनको बीच में से इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ बातें थी हमारी रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजन। कल जो हम बात करने वाले हैं, कल बात करेंगे हम चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे। वो दो टाइप की है मेन, कंट्रोल और अनकंट्रोल, और वो बहुत इजी नहीं है, उनमें क्या डिफिकल्टीज होती हैं इनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में चेन रिएक्शन कहते किसे हैं इसको भी देखेंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही, फिनिश कर देते हैं।